प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के एमसीक्यूज जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हैं, मैंने बनाए हैं। गलत गलत क्वेश्चन जिसको तुम लोग बोलते हो, सारे एनसीईआरटी के लाइन लिए हैं। एनसीईआरटी खोल के बैठो नकल मारने के लिए, तभी जवाब दे पाओगे। ओके चलो, फिल इन द ब्लैंक्स हमेशा की तरह। पीरियड ऑफ मेंडल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट इज, फटाफट बताओ। 56 से 1963। 1963 पक्का? 1863 1856 to 1863। 56 से 56 to 63। 7 साल 56। ना, 7 साल। मेंडल से सेलेक्टेड कितने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट? 7। ना ना ना, 7 into 2 14 भाई। 7th कैरेक्टर लिए ना, उसके डबल। अगर टॉल लिया है तो ड्वार्फ भी लिया तो 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। Dash is a graphical representation to calculate the probability of all possible genotype of offspring in a genetic process. पुनेट स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर है ना। एल, अलील आई। एल बोल रही हूँ। एलील, डैश डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। कौन सी एलील? यस वेरी गुड, अलील आई। इफ स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसिडर्ड एज द फिनोटाइप देन, बहुत सारे हैं। हाँ चलो बताओ। इफ स्टार्च ग्रेन साइज, फटाफट बताते जाओ। इफ स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसिडर्ड एज द फिनोटाइप देन फ्रॉम दिस एंगल द अलील शो। अगर स्टार्च ग्रेन का साइज लिया जाए तो 3 तरह का साइज था, तो अलील क्या बता रही है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एनसीईआरटी लेके एकदम फटाफट नकल मारते जाओ, है ना। डोमिनेंस। और सारे मेरे नोट्स से, जो मैंने नोट्स में आप लोगों को अंडरलाइन कराए थे, वहीं से मैं दे रही हूँ। चलो, डोमिनेंस इज नॉट एन डैश फीचर ऑफ, यस ऑटोनोमस, है ना। सारे सारे के सारे नोट्स से। वॉल्टर सटन एंड थियोडर बॉवरी noted that the behavior of chromosome was parallel to behavior of gene। वेरी गुड राजकुमारी, पढ़ी है ये बंदी। राजकुमारी भावना बहुत पढ़ी है। बिहेवियर ऑफ जीन फटाफट बता रही है। डैश यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विथ मेंडेलियन प्रिंसिपल। कौन? सटन की बॉवरी? सटन। सटन की बॉवरी? मैम सटन। सटन नहीं, बॉवरी ना। बोबरी। हाँ मैम बोबरी होगा उसका। Dash is the physical association of gene on a chromosome. लिंकेज। वेरी गुड भाव। ये राजकुमारी, राजकुमारी किसी को मौका ही नहीं दे रही है। अल्फ्रेड स्टुवेंट यूज द डैश बिटवीन द जीन कॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन क्या? रिकॉम्बिनेशन क्या? जीन एज अ डिस्टेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बेटा, फ्रीक्वेंसी। recombination frequency between gene pair on the same chromosome as a measure of distance between the gene। ठीक है। क्रॉसिंग बिटवीन जीन Y एंड W सोर्स कितना परसेंट पेरेंटल टाइप था? मैम 67। कितना? 1.6715। नहीं नहीं, वो तो उसमें था, विंग वाले में था। यहाँ विंग नहीं है बेटा, यहाँ पे येलो बॉडी है, व्हाइट आईज है। यहाँ पे 98%। हाँ 90%। 98 पॉइंट क्या था? 98.7। ठीक है, वो था आपका उसमें 65.8 वाला जो था वो उसमें था, विंग वाले में था। ठीक है। 3 जीन ABC कंट्रोल डैश इन ह्यूमन विद द डोमिनेंट ABC। स्किन कलर कंट्रोल यहाँ क्या होगा? 3 जीन ABC कंट्रोल क्या? कंट्रोल स्किन कलर। स्किन कलर। हाँ, इन ह्यूमन विद डोमिनेंट ABC रिस्पॉन्सिबल फॉर डार्क, है ना, डार्क कलर या डार्क शेड बोलो जो भी। PKU is caused by mutation in the gene that codes for the enzyme phenylalanine phenylalanine hydroxylase। hydroxylase
पता है मैं फिल इन द ब्लैंक्स क्यों लाती हूँ? आप लोगों को ना एक्चुअली एनसीईआरटी के गो थ्रू हो जाते हो एक एक लाइन, और ये सही लगता है मेरे को, फिल इन द ब्लैंक्स से ज्यादा अच्छे से याद होता है। डैश हैव हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन, किसके पास होता है? Grasshopper, insects. नहीं, हैप्लोडिप्लॉइड किसके पास? हनी बी। Honeybee. हाँ, Honeybee. आज राजकुमारी ने मेरे उसमें कमेंट किया था कि बहुत अच्छे से पढ़ा है, सही में अच्छे से पढ़ा है इसने ये वाला चैप्टर। डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए कॉज डेथ म्यूटेशन। Frame shift mutation. फ्रेम शिफ्ट। हिमानी क्यों जवाब नहीं दे रही है, नहीं है क्या? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और साक्षी भी जवाब नहीं दे रही है, कम आवाज आ रहा है। डैश एक्ट्स एज म्यूटाजेन एंड स्टॉप स्पिंडल फॉर्मेशन। Colchicine. हाँ, कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन ना गाउट जो होता है ना बीमारी, उसके लिए एज ए मेडिसिन यूज किया जाता है। डैश डिसऑर्डर यूज्ड इन अबाउट 8%, याद है मैंने बोला था 8% मेल। कलर ब्लाइंडनेस। Color blindness. ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंडनेस। और मैंने बताया था कि ये याद रखना है ना? ओके, अब आ गए आपके क्वेश्चन। इफ अ जेनेटिक डिजीज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ फिनोटिपिकली नॉर्मल बट कैरियर फीमेल टू ओनली सम ऑफ द मेल प्रोजेनी, दिस डिजीज इज। जेनेटिक डिजीज है, ठीक है, कैरियर फीमेल से मेल में जा रही है। D. सेक्स डिटर्मिनेशन है ना, सेक्स वाली है ना, एक्स बेस्ड है, तो कलर ब्लाइंडनेस होगा। सिकल सेल तो होगा नहीं, क्योंकि ये सभी क्या है, ये तीनों क्या है, ऑटोजोमल है। Dominant. ऑटोजोमल रिसेसिव हैं। ऑटोजोमल है, वो भी क्या है, रिसेसिव है। डोमिनेंट में तो बस एम वाले नाम वाले थे। चलो, गिवन पेडिग्री चार्ट शोज विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। देखो किसको है, फादर को है। फादर से डॉटर में जा रहा है, मतलब ये एक्स लिंक्ड है। और डॉटर भी क्या है, कैरियर है। ये क्या बताता है बेटा, कैरियर बता रहा है। डॉटर भी क्या है, कैरियर है। तो क्या है, एक्स लिंक्ड होगा ना, सेकंड वाला होगा, एक्स लिंक्ड है। कलर ब्लाइंड। फादर से डॉटर में गया, मदर से डॉटर में, मतलब एक्स लिंक्ड है। पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। फिनाइल कीटोन्यूरिया अफेक्ट्स इंडिविजुअल लैक एन एंजाइम दैट कन्वर्ट द अमीनो एसिड फिनाइल एडेनिटोप्रोलीन। False. फॉल्स है। डाउन सिंड्रोम रिजल्ट इन द गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21। सही है। ट्राइसोमी बोलते हैं थैलेसीमिया इज, यस, क्रोमोसोम 21 पे एक एक एक्स्ट्रा आ जाता है ना, ट्राइसोमी बोलते हैं उसको। थैलेसीमिया इज एन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज। False. Autosomal recessive होता है। ऑटोसोम रिसेसिव ब्लड डिजीज, सही तो है ना? सही है। सही है ना, सही है। ब्लड हीमोफीलिया इज ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, सही है। Yes, ma'am. सिकल सेल एनीमिया इज ए क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, गलत गलत है, क्वालिटेटिव है ना। तो बी सी डी सही है, बी सी डी 2 नंबर, ठीक है। चलो, गिवन पेडिग्री रिप्रेजेंट्स इनहेरिटेंस ऑफ मायोटोनिक डिस्ट्रोफी विच इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। व्हाट विल बी जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स। सबसे अच्छी बात पता है क्या है इस पूरे चैप्टर में, कि डोमिनेंट वाला ना एक ही एग्जांपल दिया मायोटोनिक डिस्ट्रोफी का, हाँ, और बाकी सब जो है रिसेसिव 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 तो है ना। ऑटोसोमल में अगर ऑप्शन आता है तो सब में एकदम बिल्कुल आंख बंद करके ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव। जो एचसी वर्मा सर वाला जो मैंने ट्रिक बताया, सब क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, उसमें एक भी जो है डोमिनेंट नहीं है। हाँ, तो बताओ क्या हो सकता है, ये क्या होगी, देखो मदर को है ना, मदर से सारे बच्चों में नहीं गया, किसी किसी बच्चे में गया है। मदर से सारे बच्चे में नहीं गया, अगर सारे बच्चे में जाता तो मदर क्या होती, कैपिटल टी अगर रहता है तो वो सारे बच्चों में जाता है, जाता है। कैपिटल टी रहता है तो वो सारे बच्चों में जाता है। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी रहता है तो हम ए ले सकते हैं, तो ही ये क्या होगा, किसी किसी में जाएगा, 50% में जाएगा, 50 में नहीं जाएगा। ओके, सी होगा ना। हाँ, ठीक है। तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन बनाओ तो सीधे किससे लिंक कर लो, कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाता है वो क्वेश्चन। सिकल सेल एनीमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय elongated सिकल लाइक आरबीसी विथ अ न्यूक्लियस है, गलत ना। एन ऑटोसोमल लिंक डोमिनेंट ट्रेट, ऑटोसोमल तो है नहीं।
सारे के सारे रिसेसिव हैं। Autosomal कॉज recessive बाय है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ वैलिन बाय ग्लूटामिक, False. मैम इसका डी होगा। फॉल्स, फॉल्स, ग्लूटामिक बाय वैलिन ना, कॉज्ड बाय अ चेंज डी इन अ होगा। सिंगल Yes, पेयर ma'am. ऑफ True. डी। True. ठीक है। फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम इफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द जीन इज ए बी। इसे ए तो एंड बनाना बी, आप पड़ेगा। हाँ बनाओ बनाओ बनाओ। ए बी बोल रहा है, ए बी बोल रहा है 12%। ठीक है। फिर उसके बाद बी क्या बोल रहा है, सी एंड डी, सी एंड डी, सी एंड डी को अगर छोड़ दें, बी और सी कितना बोल रहा है 3%, बी और सी कितना बोल रहा है 3%, और ए और सी बोल रहा है कितना 15%। ए और सी 15% होगा, है ना, सही है, यहां तक सही जा रहे हैं अपन। ये 12 हो गया, ये 3 हो गया, तो ए और सी 15 होगा ना, 12 3 15, है ना। और क्या बोल रहा है, सी और डी कितना होना चाहिए, सी और डी कितना होना चाहिए आपका 5%, तो सही है ना, ए बी सी डी Yes. ही जाएगा, ए बी सी डी ही जाएगा। सही है, बना लोगे ना। बना लिया मैम। आइडेंटिफाई द पेयर दैट डज नॉट मैच, बताओ जल्दी, ये तो इजी है, फटाक से बताओ, मैच जो नहीं करेगा। मैम थर्ड। 3। है ना, फ्लावर थर्ड कलर ऑप्शन। इनकम्प्लीट, पी प्लांट जहां आ गया भाई, इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो है नहीं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कौन सा था एग्जांपल, हमारा स्नैप ड्रैगन वाला स्नैपड्रैगन। ना, ठीक है। हाँ, ड्रैगन ये वाला। ये तो मेरा फोन नंबर सबको याद है ना, डाई हाइब्रिड वाला। चलो, टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्व, टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते थे, बौने के साथ शादी, 1। चेक करने के लिए एक बौने से, है ना, बौनी लड़की लाके उसके साथ शादी कर देते थे कि ये असली वाली टॉल है कि, असली वाला टॉल है कि नहीं। तो क्या करते हैं, मैम क्रॉसिंग ऑफ, इनमें कुछ कुछ कर देता ना वैसे फिर से। दो थर्ड जीनोटाइप ऑप्शन। का रिसर्च, हाँ, F1 वाले का जो हाइब्रिड आया है ना, उसको किससे करते हैं, रिसेसिव वाले से, रिसेसिव वाले से क्रॉस करते हैं, क्या चेक करने के लिए कि वो होमोजाइगस टॉल है या हेट्रोजाइगस टॉल है। मतलब टॉल का मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, उसको पता करने के लिए होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी। जैसे अगर मेरे को पता करना है कि मैं होमोजाइगस टॉल हूँ या हेट्रोजाइगस टॉल हूँ, तो मेरी शादी किससे, एक छोटे कद वाले लड़के से, तो पता चल जाएगा बच्चे देख करके, तो उतने बच्चे होंगे तब। कलर ब्लाइंड वुमन मैरीज अ नॉर्मल विजन्ड मैन, तो क्या होगा, ये सब रटा होना चाहिए बेटा, मैंने वहां पे क्रॉस करके बताया था। तो एक्स सी एक्स हो गया, तो 2 कैरियर हो गई, है ना, ये फिर भी वो कैरियर हो सन गई, के लिए पूछ रहा है। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, एक्स सी वाई हो जाएगा, तो सन के लिए पूछ रहा है, तो दोनों सन अफेक्टेड है, ऑल कलर ब्लाइंड, सन जो है ऑल कलर ब्लाइंड होंगे। ठीक है, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ 2 जीन्स दैट shows 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, 50% तक रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी चली गई है, तो उसमें क्या चीज सही नहीं होगी, इफ द जीन्स मैम आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, द जीन्स आर, यस वेरी गुड, टाइटली लिंक तो होगा नहीं, अगर 50% रिकॉम्बिनेशन है तो टाइटली लिंक्ड होगा नहीं, 1% के आसपास होना चाहिए ना, 1%, 0 पॉइंट ऐसे होना चाहिए। A tall true breeding garden PE plant is crossed with dwarf true breeding plant. हाँ, when the F1 को फिर से सेल्फ किया तो क्या रेशियो आएगा, तो पता है भाई तुम लोगों को, जीनोटाइप का रेशियो बताना है, सेकंड। 1:2 सेकंड रेशियो, ऑप्शन। है ना, 1। 1:, यस मैम। 2:1। ना, सेकंड नहीं होगा, यहाँ टॉल हेट्रो लिखा है, एक होता है होमो ना, ए हाँ होगा। ए हाँ, होगा मैम इसका। ए होगा, एक होता है मैम होमो, कितने 2 क्वेश्चन बचे हैं? क्या हो गया, और कितने क्वेश्चन बचे हैं? चुपचाप से करो क्वेश्चन, और कितने क्वेश्चन बने हैं, बनना नहीं है, और क्वेश्चन करो, ज्यादा नहीं है, अब खत्म होने वाला। तो तुम लोगों को क्या जरूरत थी पहले बॉडी फ्लूइड का क्वेश्चन करेंगे, पहले बॉडी फ्लूइड करेंगे, मैं इसमें ज्यादा मजा आना है। थैलेसेमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर कॉज ड्यू टू प्रॉब्लम इन द ग्लोबिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस, करेक्ट क्या है, सेकंड। थैलेसेमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल, है ना, यही होगा, क्वांटिटेटिव,
पक्का, हाँ दोनों क्वांटिटेटिव तो है नहीं, हाँ ठीक है, ठीक 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 ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड? ये तो मेरे वाले क्वेश्चन में था, देख के जल्दी बताओ कौन सा गलत है। फर्स्ट मैम फर्स्ट है सर। हाँ है ना, इसका मल्टीपल अलील होगा नहीं, इसका इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा। हाँ सेंटीमॉर्गन का बताओ, सेंटीमॉर्गन क्या बताता है? डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ऑन क्रोमोसोम, हाँ डिस्टेंस बिटवीन जीन ऑन क्रोमोसोम रिप्रेजेंटिंग 1% क्रॉसओवर। हाँ, in a cross between male and female both heterozygous for sickle cell anemia gene, ठीक है, what percentage of progeny will be disease? ये मैं बताई हूँ तुम लोगों को क्लास में। हेट्रोजाइगस हैं मतलब कि क्या है, एक तरह से कैरियर हैं दोनों सिकल सेल एनीमिया के, तो क्या होंगे? प्रोजेनी का क्या चांस था बेटा? चार में से एक बनता है ना, अगर मैम एक उसका 3 होगा ना। हाँ ठीक है, एक होगा। 25। अगर देखो इस तरह का क्वेश्चन सिर्फ सोचना है ना, तो ऐसे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले में कि क्या परसेंटेज बना था हमारे पास, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या परसेंटेज बना था कि एक जो है ड्वार्फ होगा, तो मतलब 4 में से एक हुआ था 25%। जिसको नहीं बन रहा है मुझे बताएगा, फिर मैं न्यूमेरिकल उसको समझाऊंगी। मैम ये क्वेश्चन कई बार आया है। ठीक है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ये तो आप करा भी चुके हो। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मेल फ्रूट फ्लाई इज हेट्रोगैमेटिक, बताओ। फ्रूट, ट्रू। ये तो सही है ना। इन मेल ग्रासहोपर 50% स्पर्म हैव नो सेक्स क्रोमोसोम, सही है ना। ट्रू। यस मैम, ट्रू। In domesticated fowl, sex of progeny depends on the type of sperm rather than eggs. फॉल्स। Types of sperm rather than eggs depend करता है eggs पे। Human males have one of their sex chromosome much shorter than the other, ये तो सही है यार। तो कौन सा इनकरेक्ट बोला है ना ये तो देख के बता दोगे फटाक से। कौन सा नहीं लिया था कैरेक्टर, कौन सा नहीं था? पहला वाला ही। मैम ये चलो अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे, दो क्वेश्चन है। सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्सन म्यूटेशन है। मैंने पूछा था ना क्वेश्चन में किस टाइप का म्यूटेशन, बेटा टाइप्स ऑफ म्यूटेशन से क्वेश्चन आता है, किस तरह का म्यूटेशन है पूछा था। मैम तो होते क्या? सिकल सेल एनीमिया में प्यूरिन किस में कन्वर्ट होता है? पिरिमिडीन में ना। पिरिमिडीन में होता है। तो ये ट्रांसवर्सन है। वीडियो में भी पूछा था ये। is caused by mutation of the gene which is synthesis in beta chain, सही है। involves replacement of amino acid valine by glutamic, ये गलत है। तो कौन सा सही है? A and B। ठीक है बेटा, अगर आप लोग मेरा वीडियो देखे हो जो भी अभी जो था, बेटा एक भी क्वेश्चन मुझे बताओ कि बाहर है, ये बाहर का क्वेश्चन, ये मैंने नहीं बनाया, ये कुछ क्वेश्चन बाहर के हैं, लेकिन बताओ कि अगर तुम लोग लेक्चर ध्यान से पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन है जो तुमसे नहीं बनेगा? नहीं है, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो नहीं बनेगा। बस तुमको जरूरत है कि तुमको ध्यान से लेक्चर को देखना। अगर एक बार में नहीं समझ आ रहा तो दोबारा देखो उसको। देखो पता है एक ट्रिक होती है, मतलब जैसे मैंने पढ़ाई की है कि एक बार मैं देख लेती थी, ठीक है, अगर मेरे को लगता था कभी भी जैसे एक वीक बाद मेरे को रिवीजन करना है, तो मैं पता है उसको देखती नहीं थी, मैं बस कान में लगाती थी। मुझे खाना बनाना होता था, मैं कुकिंग कर रही हूँ और कान में लगे लगे मैं सुनती थी, क्योंकि मेरे को पढ़ा हुआ है तो जल्दी रिवाइज हो जाता था। तो कान में लगा लो, घूमते फिरते सुन लो, तो आपका रिवीजन हो जाएगा 1 वीक बाद। समझ गए? तो रिवीजन जरूरी है। मार्क द इनकरेक्ट पेयर, कौन सा है? थैलेसीमिया एक्स लिंक नहीं होता है ना। ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। मात्र 2 क्वेश्चन है, फटाफट अपन कर लेते हैं, ठीक है। सो व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग वुड हैव जीनोटाइप AABBCCDD? इसमें क्या बोल रहा है कि जो बच्चे आएंगे ना, उनमें कितने % बच्चे में ये जीनोटाइप पाया जाएगा इफ पेरेंट्स आर AABB, जो भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? कौन सॉल्व कर लेगा? कौन सॉल्व कर लेगा? कैसे सॉल्व करोगे? हो जाएगा, है ना, इजी है। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे? ये वाला कैरेक्टर देखेंगे, ए ए को क्रॉस कराएंगे तो कितने तरह के
हमारे पास ए आ जाएंगे। हमको क्या चाहिए, क्या पूछा है हमारे पास, ए कितने आएंगे, तो ए कितने आएंगे, हाफ हो जाएंगे। ये ए हो गया, ये ए हो गया। ये सब अब ना रट जाना चाहिए आप लोगों को। तो ये कितना हो गया, हाफ हो गया ना, आउट ऑफ 4 हाफ जो 50% के पास है, तो हम इसको 1/2 लिख सकते हैं। 50% को 1/2 लिख सकते हैं ना, ठीक है। फिर वैसे ही हमारे पास क्या बोल रहा है, बी स्मॉल बी कितने आएंगे, तो बी इंटू बी, तो कितने आ जाएंगे, बी बी फिर बी कितने आ गए, फिर से हाफ आ गए 50%, तो 1/2 हो गया, ठीक है। फिर पूछ रहा है कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है। फिर से हमारे पास जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए पूछ रहा था, वैसे ही कैपिटल सी और स्मॉल सी पूछ रहा है, और क्रॉस किसके बीच में है, बी इंटू बी। तो फिर से सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाँ, कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसके जैसा है। तो कितना आया था इसमें, कितना आया था, 1/2 आ गया। यहाँ भी वही होगा सेम, खाली बी लिखा हुआ, यहाँ पे सी लिखा हुआ, सेम वही वाली कहानी, ठीक है। तो आपको रिलेट करना, उतना बार बार बनाने की जरूरत नहीं। फिर बोल रहा है कि कैपिटल डी स्मॉल डी कितना आएगा, फिर से हमसे पूछ रहा है हेटेरोजाइगस कितना आएगा, तो क्रॉस किसको करा रहा है, कैपिटल डी और स्मॉल डी को, सेम ये वाला। तो कितना आया था, हाफ आया था इसमें, तो कितने हो जाएंगे टोटल, 1/16 इंटू 100। परसेंटेज पूछ रहा है तो 100, अगर परसेंटेज नहीं पूछता तो 1/16 से पाता, परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6.25। आंसर क्या हो जाएगा, 6.25, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हम लोग कर लिए। तो न्यूमेरिकल्स में जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा, मैंने सब बताए हैं आप लोगों को। जो 35 क्वेश्चन मैंने पहले करवाए हैं, वो वीडियो बार बार देखना है सबको, और सारे क्वेश्चन कॉपी में हो जाने चाहिए। सारे क्वेश्चन को लिख लो, जितने न्यूमेरिकल्स है ना, स्पेशली थ्योरी वाले छोड़ दो, न्यूमेरिकल वाले जितने क्वेश्चन है उनको कॉपी में लिखो, ताकि आपको पता चले कि अच्छा इस तरह का क्वेश्चन आता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, इस तरह के क्वेश्चन को हमको कैसे बनाना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द गिवन क्रॉस will produce maximum possible phenotype। phenotype जब पूछता है तो हमें क्या करना है, 2 की पावर n, है ना, और जीनोटाइप पूछता है तो 3 की पावर n करना है, या फिर मल्टीपल एलील है तो n+1/2 करना। ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। तो फिनोटाइप पूछ रहा है तो 2 की पावर n, तो मैक्सिमम किस में आएगा, इसमें तो एक ही जैसे है। 2 की पावर n मतलब n क्या होता है, हेट्रो। तो हेट्रो किस में सबसे ज्यादा है, हेट्रो कहाँ पर है, थर्ड में है हेट्रो, ये दोनों हेट्रो है। तो 2 की पावर n कितना होगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा, ओके। तो 4 हो गया। यहाँ पर 2 की पावर n ही रहेगा, 2 ही होगा। यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर है ही नहीं, इन दोनों में है ही नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तो हेट्रोजाइगस, एन क्या होता है, हेट्रोजाइगस कितने होंगे। जिससे भी ना क्वेश्चन नहीं बन रहा है, जिसको लग रहा है कि मैं अटक रहा हूँ, मैं अटक रही हूँ, तो प्लीज 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 फिर से लेक्चर देखो, जहां पे भी अटक रहे हो फिर से लेक्चर देखो, कान में लगा लो, सुनो। ये चैप्टर बनना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर का वेटेज ज्यादा है बेटा।